डॉन धनंजय सिंह के परिवार वालों की धड़कनें बढ़ गई हैं और कह रहे हैं कि इनकी हत्या हो सकती है। सबसे पहले ये देखिए आप, धनंजय सिंह जौनपुर जेल से निकले और उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी थी। ये तभी की तस्वीर है जब धनंजय सिंह, आसपास आप देख सकते हैं, निकले तो काफी भीड़ थी और इसके बाद पुलिस उन्हें लेकर निकली। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। जौनपुर जेल से निकले धनंजय सिंह और उसके बाद एम्बुलेंस में गए। एम्बुलेंस में जाते हुए नजर आए, पुलिस की टीम साथ में मौजूद थी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। और यहीं से वो सवाल उठा कि धनंजय सिंह, क्या उनकी हत्या की जा सकती है? आप देखिए, धनंजय सिंह एम्बुलेंस में जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए सर। बरेली पहुंच गए, बरेली जेल की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में पुलिस सुरक्षा में मौजूद थी और धनंजय सिंह को बरेली जेल में ले जाया गया। लेकिन आखिर जौनपुर से बरेली के सफर के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या की साजिश के आरोप लगाए जाने लगे? देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करिए। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह को जैसे ही जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट करने की खबर आई, उनके परिवार को उनकी मौत का डर सताने लगा। परिवार ने उनकी हत्या करवाने का आरोप लगा दिया है। मेरे पति की हत्या का प्रयास कर सकते हैं। डॉन धनंजय सिंह की पत्नी ने अपने मंगलसूत्र की रक्षा के लिए पीएम मोदी से गुहार लगा दी है। मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करिए। मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करिए। मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करिए। तो ये कहना है धनंजय सिंह की पत्नी का। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक और डॉन का नंबर आ गया है? आखिर हुआ क्या है? क्यों इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? आइए जरा आपको बता देता हूं। ये आप देखिए जरा, बाहुबली धनंजय सिंह को बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है, आप देख रहे हैं। और शनिवार सुबह 7 बजे धनंजय सिंह को लेकर पुलिस निकली। धनंजय सिंह को पुलिस वैन के बजाय एम्बुलेंस में ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में धनंजय सिंह को शिफ्ट किया गया। इतना ही नहीं, बरेली जेल यूपी की हाई सिक्योरिटी जेल में से एक है। जौनपुर से इसकी दूरी करीब 540 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से जाने से 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। माफिया अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल में ही रखा गया है और धनंजय रास्ते में ही थे, तभी उनके जमानत की खबर आ गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया है। ऐसे में धनंजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को धनंजय को 7 साल की सजा सुनाई थी। इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी का यह पूरा मामला है। तब से धनंजय सिंह 53 दिनों से जौनपुर जेल में बंद थे। फैसले के खिलाफ धनंजय ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। 25 अप्रैल को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आज धनंजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया है और धनंजय को बरेली जेल शिफ्ट करने पर परिवार वाले काफी नाराज हो गए। धनंजय की पत्नी ने कहा है, मेरे पति की हत्या हो सकती है। उनके ऊपर पहले भी AK-47, AK-47 से हमला हो चुका है। कुछ लोग उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मुझे और मेरे बच्चों को भी जान का खतरा है, ये उनकी पत्नी कह रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं धनंजय सिंह के परिवार वाले इस मसले को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या बड़ी बातें उन्होंने की है, सुनिए जरा। मेरे पति की हत्या का प्रयास कर सकते हैं या उनको अन्य किसी फर्जी मुकदमों में फंसाने का साजिश कर सकती है, क्योंकि मेरे पति ही इस केस में एक ही गवाह है। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि विपक्ष और अन्य दलों की सरकार बनाने पर आप मंगलसूत्र छीन जाने की बात करते हैं, लेकिन आज आपकी सरकार में ही मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर पर संकट है। मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करिए। कोर्ट ने जो हमको सजा नीचे लोअर कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई थी, उसको स्थगित कर दिया है और हमको बेल ग्रांट कर दी है। तो देखा आपने, लेकिन जौनपुर में सियासी जंग भी दिख रही है। जौनपुर की सियासी जंग क्या कह रही है, जौनपुर की सियासी जंग किस तरह से अलग अलग नजर आ रही है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। जौनपुर की जंग क्योंकि अलग अलग दिशाओं में जा रही है, क्या कहती है, आइए जरा आपको दिखाता हूं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और 2009 में धनंजय सिंह बीएसपी के टिकट पर सांसद बने थे। 2024 में भी धनंजय सिंह जौनपुर में ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। कृपाशंकर सिंह इसलिए बीजेपी के तरफ से मैदान में है क्योंकि 2019 में जौनपुर में अच्छी फाइट मिली थी और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री भी हैं। 2021 से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कृपाशंकर सिंह मूल रूप से जौनपुर के ही रहने वाले हैं, इसलिए बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें यहां से टिकट दिया। 2019 में जौनपुर में बीएसपी ने जीत दर्ज की थी और बीएसपी के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव को 50% से ज्यादा वोट यहां पर मिले थे। अब मैं आपको सुनवाता हूं श्रीकला सिंह क्या कुछ इस मसले पर कहने, सुनिए जरा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई जौनपुर के हर एक व्यक्ति को लड़नी है।
ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है। ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ।